सरकार तो पिछले वर्ष आई है, उससे पहले 2016 से तो आई ही नहीं थी। 19 से तो मान लीजिए यही सरकार चल रहा है एक तरह से। तो फिर अभी तो ये पहली बार है ना। सर 10,000 से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही भरा जा चुका है और रह तो गई। आधा से ज्यादा खाली रह जा रहा है। सर तो खाली रह गई तो कुछ तो ये था कि जो मतलब कि कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा था। टेट जो है सरकार ले नहीं रही, पता चला झारखंड बने 25 साल हो जिसने को गया। लिया है उसको तो नौकरी नहीं दे पाए तो टेट लेकर के करेगा क्या? प्रत्येक नहीं लिया है तो ठीक किया है एक तरह से। अच्छा, जो 13 में और 16 में टेट लिया है उसमें से देखिए इतना बच्चा अभी भी बच गए, तो प्रत्येक ईयर अगर ये टेट लेते जाए और 50,000 बच्चे पास होते जाएं तो सरकार के पास ये नहीं है कि इतना बच्चे को किसी रूप में वो नौकरी दे सकता है। कुछ था कि 2000 जो बीएड पहले कर लिए, मतलब बीएड में एडमिशन करवा लिए और टेट का एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई कर लिए, तो उन सभी चीज़ों की वजह से कुछ कुछ नियुक्तियां रह गई, कुछ रह। सी टेट को अगर इधर मान्यता दे देती अगर सुप्रीम कोर्ट, तो ये झारखंड की बात नहीं थी, पूरे देश में फिर सी टेट के बच्चे को जो है सभी स्टेटों में देना पड़ता है। फिर जनरल में हो गया था तो सर उसको फिर अपने कैटेगरी में लाने के लिए वो फिर मेरिट बना, तो अपनी कैटेगरी में जो जिनका मेरिट ज़्यादा था और जो जनरल में क्वालिफाई कर चुके थे वो, तो उनके लिए फिर जो मेरिट उसी आधार पे बना। जिसका सुप्रीम कोर्ट के केस में जानते हैं कि कोनो 10, 20, 50,000 का खेल नहीं रहता है। कितना लगता है आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के परिमल जी का नाम लिया वो लगने कितना लगा होगा लगभग आपका? जैसे कि सीटेट वाला में गए थे आप लोग, तो वो कितना खर्चा लगा होगा? कितना टेट पास किए हम लोग 13 में, बहाल हो रहे हैं 25 में, तो वो टेट पास होने का क्या मतलब? और मानसिक रूप से प्रेशर होता है प्रत्येक ईयर एक थोड़ा सा बातचीत वो बात कर रहे हैं, आप भी आपको भी नियुक्ति पत्र मिला है लग रहा है, उनसे बात करेंगे, थोड़ा सा फोन में बात कर रहे हैं इसलिए कुछ आपसे बात करेंगे। मिल गया नियुक्ति पत्र? जी जी मिल गया। सहायक आचार्य में, सहायक आचार्य में। जी सामाजिक विज्ञान में। कहाँ घर हो गया? जिला से चयन हुआ है, कहाँ घर का? रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला। जी कैसे देख रहे हैं आप? अभी आप लोग का सीट जो है बहुत सारा वैकेंट रह जा रहा है। सरकार को तो चाहिए कि सारे सीट को फुलफिल करे, जो इसके योग्यता हैं, जो मतलब योग्यताधारी उन लोगों को पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी 2016 में टेट हुआ, उसके बाद 10 वर्ष बीत गए और लगातार जो छात्र है वो संघर्ष किए जा रहे हैं और सरकार नियुक्ति ले नहीं रही है और ना ही कोई। सरकार तो इधर बोल रही है 1 साल हो गया हम तो नियुक्ति का बौछार कर रही है। सरकार तो पिछले वर्ष आई है, उससे पहले 2016 से तो आई ही नहीं थी। 19 से तो मान लीजिए यही सरकार चल रहा है एक तरह से। तो फिर अभी तो ये पहली बार है ना, जो मध्य विद्यालय में जो नियुक्ति हुई है तो पहली बार है ये। क्या कहिएगा? कितना खुश नजर है? सर सबसे पहले ये नियुक्ति सरकार की तरफ से हम लोग को मिला है, इसके लिए तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। और जिस तरह से अभी नियुक्तियों का बौछार हुआ है, इससे झारखंड में आने वाले समय में और एजुकेशन, मतलब झारखंड की उन्नति, झारखंड के लोगों के लिए आगे का रास्ता, यहाँ के बच्चों का पढ़ाई, यहाँ के स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी थी उसकी भरपाई, ये बहुत बड़ा उनका कदम था और बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को इतना परिश्रम के बाद फिर ये नियुक्ति हुई। आपके जितने साथी लोग हैं, मान लीजिए अभी 26,000 में एक तरह से 10,000 भरा जा चुका है या फिर ज्यादा भरा जा चुका है आपके हिसाब से? सर 10,000 से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही भरा जा चुका है और रह गई। तो आधा से ज्यादा खाली रह जा रहा है। सर तो खाली रह गई तो कुछ तो ये था कि जो मतलब कि कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा था। कुछ था कि 2000 जो बीएड पहले कर लिए, मतलब बीएड में एडमिशन करवा लिए और टेट का एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई कर लिए, तो उन सभी चीज़ों की वजह से कुछ कुछ नियुक्तियां रह गई। कुछ रह गया कि मेरिट कम लाया, ठीक है ना, तो इसमें सरकार की कोई समस्या नहीं है कि सरकार नियुक्ति नहीं दी। उसमें सरकार जितना भी नियम सम्मत, इसमें जो भी नियुक्ति जो हुई है वो नियम सम्मत हुई है और कोर्ट के आदेश के आधार पे हुआ है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि 26,000 का 26,000 नहीं हुआ, तो लेकिन सरकार
इसके लिए भी बोली है कि अभी जैसे जेटेट होने वाला है, उसके बाद फिर जो बच गया है सीट वो और वैकेंट जो सीट है वो उसको मिला करके फिर से लेगी सरकार। क्या लग रहा है आपके साथी लोग को संशोधित रिजल्ट में जब बाहर किया गया, वो लोग बोल रहे हैं जिला में हम लोग का नाम चला गया था, उसके बाद जो है फोल्डर वापस मंगा के जो है हम लोग को बाहर कर दिया गया है। सर तो उसमें नए लोग भी आ रही है, अब पता चल रहा है मुख्यमंत्री आवास हो, जेएसएससी कार्यालय हो, राजभवन हो, पूरा धरना भी चल रहा है, आप भी देखे होंगे कहीं। बिल्कुल सही करें सर। डीबी हुआ था, उसमें डीबी में बहुत सारे लोग मतलब कि वो सफलतापूर्वक डीबी करवा भी चुके थे और फाइनल मेरिट लिस्ट में कई लोग का नाम भी आ चुका था। लेकिन वो जो फिर से काउंसलिंग जब जिला वगैरह में हुआ तो वहाँ पे छन के आया कि जनरल का और ओबीसी का, जैसे वो जो कैटेगरी का जो था कि आप आरक्षण का लाभ एक बार ले लिए तो दोबारा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो वो सरकार का इसमें नहीं है ना सर, जो आपका नियमावली जो है जो प्रेषित किया गया उसके आधार पे हुआ था और जो कोर्ट का आदेश है उसके आधार पे सरकार नियुक्तियां दी है। और जो जेटेड का कुछ कोई केस था बाहर का सुनने में आ रहा था, उसको लेकर कोई 60% क्या लाना था जेटेड में, उसको लेकर भी बहुत कोई संशोधित रिजल्ट में बाहर किया गया, कोई केस था, इस तरह का भी कुछ मामला है। हाँ तो उसमें था कि जैसे जेटेड में जो 60% ला लिए, ठीक है, तो वो आरक्षण नहीं लिए चाहे किसी भी कैटेगरी का, और जो जेटेड में आरक्षण ले चुके हैं ऑलरेडी और उनको फिर जनरल में हो गया था तो सर उसको फिर अपने कैटेगरी में लाने के लिए वो फिर मेरिट बना। तो अपनी कैटेगरी में जो जिनका मेरिट ज़्यादा था और जो जनरल में क्वालिफाई कर चुके थे वो, तो उनके लिए फिर जो मेरिट उसी आधार पे बना, जिसका ज़्यादा था ज़्यादा, कम था कम, फिर वैसे ही बनते गया मेरिट। तो फिर कुछ नीचे वाले फिर बाहर हो गए। सरकार जो है आज 1 साल हो गया, आज नियुक्ति बांट रही है, आपके अपने जो साथी लोग हैं उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? सर उन लोगों को यही मैसेज देंगे कि आप जैसे देखिए संघर्ष ऐसा होता है ना कि आप निरंतर संघर्ष करते रहिए तो परिणाम मीठा होता है। तो मतलब मेहनत जारी रहेगा, प्रयास जारी रहेगा और थोड़ा सा आवाज़ भी बुलंद रहेगा तो सब ठीक ही होगा। और नियुक्तियां जिस तरह के अभी प्रयास हो रहे हैं, अगर यही 1-2 साल 3 साल 4 साल तक इसी तरह जारी रहा तो फिर इसी तरह नियुक्तियां भरते जाएगा, जितने रिक्तियां हैं वो सब भरते जाएगा। आप लोगों को अभी जो सभा चल रहा है उससे पहले ही मिल गया था या? हाँ सर, हम लोग को पहले मिल गया था, मुख्यमंत्री सर आने के पहले हम लोग का मिल गया था। कुछ लोगों का जैसे सांकेतिक रूप से कुछ लोगों का रखा गया था जिससे मुख्यमंत्री सर के हाथों फिर नियुक्ति दिया जाना। अब जो है आप लोग एक तरह से यहाँ से कुछ काम नहीं है, अब सीधे अपने घर जाइएगा। और जब जहाँ कहाँ मिला है आपको? सर मेरा पूर्वी सिंहभूम मिला है, जमशेदपुर। घर कहाँ हो गया? घर मेरा हजारीबाग है। मतलब जहाँ से डिस्ट्रिक्ट में ही दूर दूर भेज दिया गया? ऑप्शन हम ही लोग ऐसा डाले थे जिसकी वजह से पूर्वी सिंहभूम मिल गया है, रहते रांची में। और जो इस प्रकार ऑप्शन किस तरह से मतलब वहाँ सिलेक्ट किया गया, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन चॉइस के आधार पे दिया गया। आप लोग क्या वहीं के सिलेक्ट किया था या फिर? सर 3 ऑप्शन, मेरा तीसरा ऑप्शन में दे दिया है वो। और मतलब कि पहला था देवघर आई थिंक था, फिर जमशेदपुर, रांची था और जमशेदपुर था। नहीं रांची भी नहीं था सर, मतलब थर्ड ऑप्शन में हमारा पूर्वी सिंहभूम था। तो हो सकता है कुछ होगा उसकी वजह से, हम चाह रहे थे रांची मिल जाता तो नहीं मिला रांची। आप खुश है ना पूरा? सर नियुक्ति आज तो फिलहाल खुश है क्योंकि नियुक्ति पत्र कितना मेहनत के बाद हम लोग का मतलब हाथ में नियुक्ति पत्र और ये नियुक्ति वाला पट्टा आया है तो ऑब्वियसली बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है। हमारे साथ साथ कई लोगों का सपने जुड़े हैं, परिवार का उम्मीद था तो थोड़ा मतलब आपका पेमेंट सुनने में आ रहा कम हो गया क्या? हाँ थोड़ा कम हो गया है सर। इसमें पहले जिससे अभी कर दिया 2900 कुछ है, 28,500 28,500 जी बेसिक सैलरी है। क्या कहिएगा आप? आपका कहाँ दिया पोस्टिंग? गिरिडीह गिरिडीह दिया है और जी। घर हुआ हजारीबाग? नहीं रामगढ़। रामगढ़। जी रामगढ़ से फिर वहाँ जाइएगा? जी वहाँ जाके अब रहना पड़ेगा क्या आपको? जी। चलिए ठीक है। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, जीवन है तो संघर्ष है। चलिए तो फिलहाल हाँ ये दृश्य देख सकते हैं रांची के बापू वाटिका में है और तमाम जितने भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा इधर भी दिखाइएगा। ये बापू वाटिका का दृश्य है और लोग पट्टा वगैरह और सबको जो है नियुक्ति पत्र मिल चुका है। हमारे एक साथी हैं बापू वाटिका में खड़े हैं, इनसे भी बात थोड़ा सा हम करते हैं
क्या कहिएगा सर, बापू वाटिका में आप खड़े हैं, थोड़ा अच्छा लग भी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कितना लगा। खुश लग रहे हैं आप? अरे बहुत खुश हैं महाराज, नियुक्ति पत्र मिला है तो इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। कहाँ घर हो गया? गढ़वा, गढ़वा घर हो गया। कहाँ पोस्टिंग कहाँ दिया? गढ़वा में ही। गढ़वा में पोस्टिंग किया है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वहीं भरे थे? हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस वही था। किसी से भी बात कर रहे थे, पता चल रहा है कि थर्ड में भेज दिया गया। नहीं तो रैंकिंग जिसका जिस आधार पर था उसी के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि 24 जिला का मांगा गया था, तो जो 24 जिला का मांगा गया था तो आपका रैंक जिस हिसाब से रहा उसी हिसाब से उनको जिला चेंज भी किया गया। बहुत बच्चे को तो 18वां जिला मिला है, 15वां जिला मिला है, इस टाइप का भी मिला है। लेकिन हम लोग का जिस जिला सीट जो है बहुत सारा वैकेंट रह गया, आपके साथी लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है उन लोगों का भी सफलता मिल जाए। हम लोग तो अपेक्षा करते हैं कि जिन लोगों का रिजल्ट फर्स्ट लिस्ट में आया था और उनका जो है सेकेंड लिस्ट में किसी कारण वो बाहर कर दिया गया, हमको लगता है 1122 बच्चे के आसपास हैं, कम से कम उन लोगों का तो होना ही चाहिए। उसके बाद सीट अगर रिक्त रह जाती है और जो बच्चे हुए हैं उन लोगों को फिर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन लोगों का भर्ती करे, क्योंकि सीट तो हम लगता है कि 14-15 हज़ार के आसपास खाली रह गया है ना, तो इसलिए होने से ठीक ही रहेगा। क्या लगता है झारखंड में जितना भी परीक्षाएं हो रही है, परीक्षा एक बार लिया है, मतलब 26,001 का मान लीजिए बहाली लिया जा रहा है, पता चल रहा है रिजल्ट कब आएगा, कितने का आएगा, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये चीज समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आप देखे होंगे 10-10 साल से लटका हुआ है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि कोई भी वैकेंसी जो है यहाँ एक तो समय पर होता नहीं है, दूसरा बिना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है। आप भी गए थे, इसमें भी गए थे क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही तो ये वैकेंसी पूरी हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही जो है ये पूरी वैकेंसी अभी जो जितने बच्चे का हुआ है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अगर बच्चे नहीं गए रहते, अगर नहीं जीते हुए रहते, शायद आज देखने के लिए जेटेड वाला क्या मैटर में कह रहे हैं या फिर सीटेड जेटेड वाले में तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो तो सभी लोगों को मानना रहता है। और सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या है कि अगर सीटेट को अगर इधर मान्यता दे देती अगर सुप्रीम कोर्ट, तो ये झारखंड की बात नहीं थी, पूरे देश में फिर सीटेट के बच्चे को जो है सभी स्टेटों में देना पड़ता है। तो जब सीटेट को सभी स्टेट में देना पड़ेगा तो फिर जो स्टेट टेट लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो स्टेट टेट ही खत्म हो जाता सभी राज्यों से। स्टेट जो है सरकार ले नहीं रही, पता चला झारखंड बने 25 साल हो को गया, लिया है उसको तो नौकरी नहीं दे पाया, तो टेट लेकर के करेगा क्या? प्रत्येक नहीं लिया है तो ठीक किया एक तरह से। अच्छा, जो 13 में और 16 में टेट लिया है उसमें से देखिए इतना बच्चा अभी भी बच गए, तो प्रत्येक ईयर अगर ये टेट लेते जाए और 50,000 बच्चे पास होते जाएं तो सरकार के पास ये नहीं है कि इतना बच्चे को किसी रूप में वो नौकरी दे सकता है, फिर सरकार के लिए वो एक नया समस्या पैदा होगा। मतलब एक तरह से टेट अगर नहीं भी लिया जा रहा है तो सरकार अपने हिसाब से ठीक सोच रही है। नहीं देखिए, टेट लेना, प्रत्येक ईयर टेट लिया जाए इसके हम समर्थक हैं, लेकिन जो वैकेंसी रहे प्रत्येक ईयर वैकेंसी भी आनी चाहिए, 500 वैकेंसी हो, 200 हो, 1000 हो, 5000 जितना भी हो, लेकिन अगर टेट में बच्चे बैठते हैं उसके बाद पास होते हैं तो उनको नौकरी का मौका मिलना चाहिए ना, कि टेट पास किए हम लोग 13 में, बहाल हो रहे हैं 25 में, तो वो टेट पास होने का क्या मतलब? और मानसिक रूप से प्रेशर होता है। प्रत्येक ईयर एक नियमावली बनना चाहिए ना, कि जिसमें प्रत्येक ईयर जो भी सीट वैकेंट है, आप 13 वाले हैं 16 वाले? 13 और 16 दोनों वाले हैं। दोनों वाले? हाँ। 9 साल से अभी नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है? छात्र जो है लगातार आंदोलन अभी कर रहे देखिए हैं। चल ही रहा है, आंदोलन भी तो उसी टाइप का होता है ना, आंदोलन जब तेज आंदोलन होता है तब कुछ होता है। परिमल जी को फिर से लाइए, परिमल जी को हम लाए क्या आप लोग लाइए? वही बात है, आप लोग का तो हो गया। नहीं वही बात है कि परिमल जी जैसा कोई नेता रहेगा हाँ। तो टेट भी होगा, नियुक्ति भी होगी, सीधा सीधी बात है इसमें। अच्छा, जब सीटेट का बात किए, सीटेट वाले का सुप्रीम कोर्ट में तो बात के फैसला आगे वो लोग बाहर निकाल देंगे, और हाईकोर्ट से जब निर्णय आया तो उस समय कहा गया था कि नहीं वो लोग जो है शामिल होंगे, शामिल हुए भी, परीक्षा भी हम लोग दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। तो क्या लग रहा है कि हाईकोर्ट जो डिसीजन दी वो भी कहीं ना कहीं कुछ उसमें भी त्रुटि रह गया था, क्या रह गया था? देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो 3 कोर्ट बनाया गया है, तो लोअर कोर्ट का डिसीजन को हाई कोर्ट पलट देता है, हाई कोर्ट का डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट की तो प्रक्रिया है। अब उस समय है, पर मान लीजिए डायरेक्ट चेंज हो जाना प्रक्रिया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हाई कोर्ट को उस समय ये लगा होगा, जो जज दिए होंगे उनको लगा होगा कि हाँ नहीं, बच्चे के फेवर में ये झारखंड में चूंकि टेट 10 साल से नहीं हुआ है इसलिए इन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उसको अब अपने हिसाब से लिया, वो बोला कि नहीं भाई सीटेट वाले को अलगे कीजिए, सीटेट अलगे हो गया, तो इसमें ये के साथ क्या गलत हुआ या सही हुआ आपके हिसाब से, आपका विचार क्या है?
नहीं गलत सही तो हम तो नहीं कह सकते। फिर भी अगर मान लीजिए आप अगर सीटेट पास होते, क्योंकि अब एक पूरा देश में परीक्षा होती है इसकी भी सीटेट की, तो अगर आप अगर इसके कैंडिडेट रहते तो आप किस प्रकार से इसको लेते अगर सीटेट वाले को वो प्रति कहा जाए तो? स्वाभाविक बात है ना कि जिसके फेवर में नहीं आता है तो उसको तो दुख होता है, उसको तो खराब ही माना जाता है। अब सीटेट वाले को नहीं हुआ है तो उन लोगों को तो दुख लग रहा होगा, स्वाभाविक बात है। उसके जगह पर मैं भी रहता तो हमको भी दुख लगता वो लोग कह रहे हैं अगर हम लोग को शामिल किया जाता, जो अभी 26,000 का बहाली हुआ, पूरा बहाली हो जाता। अभी सरकार इधर 8,000 पता चला, 10,000 नियुक्ति दे रही है, बाकी सीट जो है खाली रह जा रहा है। वो ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आगे तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है ना। सीट पूरा क्यों नहीं भरा जा रहा है? अब सरकार के अनुसार बच्चे पास ही नहीं हुए हैं, तब उसका क्या कहा जाएगा? सरकार के अनुसार पास नहीं हुए और आपके अनुसार? और मेरे अनुसार मैं थोड़े सभी लोगों बच्चे का मूल्यांकन किया हूँ, कितने लोगों का है। छात्र यहाँ लगातार जो है आप ही के साथी लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, मुख्यमंत्री आवास हो, जेएसएससी कार्यालय हो, राजभवन में धरना दे रहे हैं। बराबर लोग एक बार ने कई बार गए हुए मुख्यमंत्री आवास भी, उस सब चीज नहीं देखे आप लोग? नहीं, हम लोग देखे, लेकिन वही तो बोले कि जिसका नहीं होता है वो निश्चित रूप से है अपना फरियाद को लेकर के मुख्यमंत्री हो, कोर्ट हो, धरना प्रदर्शन हो, शांतिपूर्वक कागज डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं कि हम लोग को जिला भेज दिया गया, वहां से फिर फोल्डर मंगा लिया गया, हम लोग घर में बता दिए थे, हम लोग पास हो गए थे। नहीं, वो तो बता रहा हूँ कि 1122 तो वो सीटेट वाले थोड़े हैं, वो जेटेट वाले हैं। मुद्दा अलग है, अलग मुद्दा। हाँ, ये जेटेट वाले हैं। जेटेट वाला का ही बात कर रहे हैं। 1122 जो बच्चे बाहर हुए हैं, उन लोगों को बाहर क्यों किया गया? उन लोगों का जो डिसीजन आया है सरकार की ओर से, जो निर्देश आया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई थर्ड बेंच का एक डिसीजन था कि एक बच्चे एक नियुक्ति में एक ही बार आरक्षण का लाभ ले सकता है। तो वैसे बच्चे हैं जो टेट में 90 नंबर से कम प्राप्त किए हैं और उनका ज़्यादा नंबर इधर रहने से अभी उन लोगों का जनरल में सिलेक्शन हो गया था, तो उनको पुनः अपने कोटे में किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हुए। कुछ लोग जब संसदीय यूनिवर्सिटी से बाहर हुए, उसके बाद जब वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद फिर उन लोगों जो है, कुछ लोगों को जो है सुनने में आया कि वापस कर लिया गया, वो लोग पास हो गए, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? जानकारी तो इसके बारे में नहीं है। अगर कुछ बच्चे कह रहे होंगे तो चूंकि अब हम लोग गढ़वा जिला में रहते हैं, पूरे झारखंड का तो नहीं बता सकते हैं। गढ़वा से हुए आप? हाँ। कहाँ पोस्टिंग गढ़वा में ही दिया बोले? गढ़वा जिला अभी हम लोगों को मिला हुआ है, पहले ही तो रिजल्ट तो जिला वाइज आया था ना, तो गढ़वा मिला हुआ है। देखते हैं एक सप्ताह बाद फिर किस स्कूल में हमको भेजा जाता है। अभी तो हम लोग को डीएससी लिख के नहीं दिया गया। सुनने में कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ मेरा किसी जिले में सुनने में हम लोगों को भी आ रहा है, किसी जिले में पोस्टिंग कर दिया है, लेकिन नहीं किया है। हाँ, ज्यादातर जिला में नहीं किया है। एक घर हुआ गढ़वा, हाँ, और पोस्टिंग अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म नहीं हुआ। और सरकार अभी उपलब्धि गिना रही है कि 1 साल हो गया, हम इतनी नियुक्तियां दे रहे हैं, और एक तरफ झारखंड के तमाम छात्र, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है फिर कि सब लोग परेशान है या फिर सरकार ठीक कर रही है? अब ये से परेशान नहीं है, 2000 ईस्वी से ही परेशानी चल रहा है झारखंड। जब से इसका जन्म हुआ है ना, ये परेशानी झेलिए रहा है। और बच्चे लोगों को तो खासकर आप ये मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड में जिस हिसाब से वैकेंसी होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए थी झारखंड के बच्चे को, वो लाभ तो अभी तक नहीं प्राप्त होने पाया। क्योंकि 25 साल बहुत लंबा समय होता है, और 25 साल में देख ही रहे कि कितना वैकेंसी हुआ है। और अबर बार ये आज जो हम लोगों का नियुक्ति पत्र मिला है, इसको सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि पिछला हेमंत सोरेन सरकार का कार्यकाल में जो है सबसे ज्यादा नियुक्ति इसी बार अभी हुआ है, पिछला कार्यकाल और अभी तक मिला, मैंने 6 साल। ज्यादा तो हुआ है पर बहुत लोग छूट जा रहे हैं इसमें भी क्या? हाँ, नहीं, वो तो छूट जा रहे हैं, तो कहिए रहे हैं कि परीक्षा जो है सरकार और कोर्ट का आदेश आ गया इसमें कि मार्च तक होना है, उसका पालन भी नहीं हो पा रहा। उसके लिए सुनने में आ रहा बहुत कुछ हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं हो पाया। क्या लग रहा है? नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट का डिसीजन अभी भी आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचना चाहिए ये भी एक परीक्षा लेने के लिए जेटेट का? नहीं, देखिए हर चीज में अब बच्चे लोगों के पास इतना पैसा नहीं, जो बेरोजगारी में है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कितना बेचारे लड़ेंगे बताइए। बच्चे लोग जो हैं खाली लड़ने के लिए नहीं, वो पढ़ेगा कि लड़ेगा। तो अब जेटेट के एग्जाम के लिए भी उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सीटेट के एग्जाम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वो बच्चा क्या सिलेक्शन बेचारा पाने पाएगा? उसका गार्जियन कहाँ से पैसा देंगे और कहाँ से वो केस लड़ने पाएगा? सुप्रीम कोर्ट के केस में जानते हैं कि कोनो 10, 20, 50 हजार का खेल नहीं रहता है। कितना लगता है? आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए, परिमल जी का नाम लिया, कितना लगा होगा लगभग आपका? जैसे कि सीटेट जेटेट वाला में गए थे आप लोग, तो कितना खर्चा लगा होगा? कितना खर्चा लगा हुई तो एग्जैक्ट आपको हम नहीं फिर भी एक अंदाज से अप्रोक्स कहा जा सके। नहीं, अप्रोक्स होता हो तो अब हाई सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, कैसा वकील आप रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप लोग के बात कर रहे हैं, आप लोग जब गए तो उसमें लगभग कितना खर्चा हुआ? अरे वो उसका काउंटिंग नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है, इसलिए वो सब छोड़िए, सब छोड़ दे। हाँ, वो सब छोड़ अपना बतलाते जाइए, कम से कम कुछ छात्र जो
और नहीं होंगे देखिए, शायद। अब सुप्रीम कोर्ट में हम अकेले लड़ने जाएंगे तो सभी होंगे तो 10 लाख रुपया लगेगा, 10 लेकिन मिल करके जाएंगे तो 1-1 लाख लगेगा, 100 लेकिन लगेगा, तो वो तो सब अलग ट्रेंड है ना, उसमें पैसा का कोई ऐसा नहीं रहता है कि फिक्स है कि हाँ इतना रुपया में आपका काम हो जाएगा। इसलिए कितना पैसा लगा, कितना समय लगा, वो सब आप लोगों के सामने है। यही जनवरी में डिसीजन आया है शायद, जो हमारे दिमाग में बात है, नियुक्ति करने के लिए जनवरी में डिसीजन आया है और अभी नियुक्ति हम लोगों का दिसंबर में हो रहा है। अगला महीना में होता है तो पूरे 1 साल, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो समझ सकते हैं कि उस सबका कब तक होगा फिर? अभी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 1 साल लगा है तो जिसका बच गया है, अब देखिए हो सकता है 2029 तक भी उन लोगों का कर दिया जाए कार्यकाल पूरा, जब सरकार का होगा उस समय तक, तब भी बहुत अच्छा मानेंगे हम। 29 तक? हाँ, कितना उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र तो देखिए 40 साल हो गया। मुझे थोड़ा लग रहा है हम लोग से सीनियर है इसीलिए पूछे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल 40 साल उम्र हो गया। कुछ लोग पारा टीचर तो आप नहीं, गैर पारा हूँ। गैर पारा टीचर है। पारा टीचर वाला लोग का जो सीट था, उन लोग का जो 50% सुनने में आ रहा है रिजर्वेशन जो रखा गया था, उन लोग का भी साथ नाइंसाफी हुआ है सुनने में आ रहा है। बहुत नाइंसाफी हुआ है। पूरा सीट वैकेंट है उन लोगों का भी, और बच्चे कितना लोग, भरा गया उन लोगों का सीट? उन लोगों का भी हमको लगता है कि 50% सीट खाली ही रह गया है। 50% खाली रह गया, मतलब पूरा सीट खाली रह चुका है। हाँ, कुछ जैसे भाषा उषा में तो देखिएगा पूरे लगभग खाली है, साइंस में भी खाली है, 1 to 5 में थोड़ा ज्यादा संख्या में लोगों की है, लेकिन 6 to 8 में स्थिति उन लोगों का भी 50% के आसपास ही है। चलिए, आप कुछ मैसेज देना चाहिएगा छात्रों को? कुछ नहीं, छात्रों को क्या मैसेज है, बस संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ते रहें, एक न एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। अपना परिचय थोड़ा सा दे देते हैं। संजीव कुमार पांडे, गढ़वा जिला, सहायक आचार्य, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान। चलिए, तो फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं, रांची के बापू वाटिका का दृश्य है, और ये तस्वीरों से हम बहुत सारा वीडियोस आप लोग को दिखलाते हैं। और आज भी जो है नियुक्ति पत्र इन लोगों का बढ़ रहा था, तो आज भी हम सोचे कि इन लोगों का वीडियोस बनाया जाए कि इन लोगों को जब नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो आखिर में इन लोगों को कैसा लग रहा है। और भी बहुत सारे छात्र हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में नियुक्ति पत्र पाके कैसा लग रहा है इन लोगों को। चलिए, चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।